हाँ जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसका क्या मतलब होता है, चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। मनी क्रिएशन का मतलब होता है मनी की उत्पत्ति और बाय कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नोट इशू करने में और नोट क्रिएशन करने में क्या डिफरेंस है। तो मान लेते हैं कि ए पर्सन है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस में 100 रुपीज लगाता है एज ए इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट करता है 100 रुपीज से और उस 100 रुपीज से वो टोटल प्रॉफिट कमाता है 100 रुपीज का। तो टोटल उसके पास कितने रुपए हो गए, तो उसके पास टोटल 200 रुपीज हो गए। 100 रुपीज जो इनिशियली उसने इन्वेस्ट किया और उसी इन्वेस्टमेंट से उसने 100 रुपीज और अर्न किया, तो टोटल 200 रुपीज उसके पास हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं यह बात बोलूं कि टोटल कितना मनी का उसने क्रिएशन किया ए पर्सन ने, तो आप बोल सकते हो कि उसने पूरे 100 रुपीज का क्रिएशन किया है। तो क्या यहाँ पे उसने नोट प्रिंट किया है? नहीं, यहाँ पे नोट प्रिंट नहीं किया। उसके पास जो नोट था उसे और नोट ऑन किया है। तो इसका मतलब होता है कि और नोटों का क्रिएशन किया है। तो नोट क्रिएशन आपको समझ में आ गया होगा मनी क्रिएशन का क्या मतलब होता है। मतलब ऑलरेडी जो मनी है उसे और मनी क्रिएट करना, तो उसको बोला जाता है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। वहीं बात करूं कि मनी इशू या फिर नोट इशू की, तो नोट इशू का मतलब होता है जब पहली बार नोट को प्रिंट किया जाता है, उसको इशू किया जाता है, तो उसे बोला जाता है नोट इशू बाय सेंट्रल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक करता है। होप सो आपको दोनों में डिफरेंट पता चल गया होगा। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करता है। मतलब उसके पास जितनी मनी होते हैं उस मनी से कैसे और मनी क्रिएट करता है, तो उसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं मनी का क्रिएशन दो चीजों से किया जाता है एक कमर्शियल बैंक के द्वारा। फर्स्ट, प्राइमरी डिपॉजिट के द्वारा। प्राइमरी डिपॉजिट जो कि टोटल इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के द्वारा एक कमर्शियल बैंक में जितना डिपॉजिट की जाती है उसी को बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। और सेकंड, लीगल रिजर्व रेशियो LRR के द्वारा। चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन दोनों के मदद से एक कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करता है। तो अब हम मान लेते हैं एक इकोनॉमी में टोटल लोगों के द्वारा जमा किया जाने वाला राशि 1000 रुपीज है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्राइमरी डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक 1000 रुपीज है। वहीं बात करता हूँ LRR की, जिसका फुल फॉर्म होता है लीगल रिजर्व रेशियो। यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, CRR और SLR। तो मैंने बताया कि किन दो चीजों से एक कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करती है। अब यहाँ पे मैं आपको अजम्पशन बताऊंगा कि इस अजम्पशन को हमें लेके चलना पड़ेगा जब हम मनी क्रिएशन विद कमर्शियल बैंक पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है, हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि इकोनॉमी में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। मतलब इकोनॉमी में जो भी खरीद बिक्री होती है वो सारी की सारी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू की जाती है। वहीं मैं बात करूँ सेकेंड अजम्पशन की, तो सेकेंड एजम्पशन ये है कि जितने भी इकोनॉमी में बैंक है उन सबको हमें एक यूनिट मान के चलना पड़ेगा। मतलब वो सारी की सारी बैंकिंग सिस्टम यह एक यूनिट है, ठीक है। मतलब यह एक ही बैंक आप मान के चल सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कैसे कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करती है। मान लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो 1000 रुपीज लोगों के द्वारा दिया गया है कमर्शियल बैंक को एज अ प्राइमरी डिपॉजिट, उस पैसे में से 10% जो कि LRR है, ये क्या करेगी कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी। और बाकी जो 900 रुपीज बच गए, तो ये 900 कैसे देंगी, ये लोन के फॉर्म में कमर्शियल बैंक दूसरे लोगों को दे देंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 900 जो कि लोन के फॉर्म में कमर्शियल बैंक के द्वारा दूसरे लोगों को दिया गया है, तो यह पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, ना कि कैश के फॉर्म में दिया गया है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, हमें मान के चलना है कि जितनी भी इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन होता है वो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम से होता है। तो ये 900 ऑटोमेटिकली बैंक के पास ही है। अब मैं बात करता हूँ जो ये 900 रुपीज जो बैंक के पास है, इस 900 में से दोबारा से 10% LRR के रूप में अपने पास रखती है। तो 900 का जो 10% होता है वो होता है 90 रुपीज। बाकी 900 में से जब हम 90 रुपीज माइनस करते हैं तो 810 रुपीज बचता है। और ये जो 810 रुपीज आता है इसको कमर्शियल बैंक दोबारा से लोन किसी और को दे देंगी। तो आप देखिए जो 810 रुपीज लोन दिया गया है दोबारा से लोगों को,
यह लोगों के हाथ में तो नहीं गया, लोगों के अकाउंट में ही गया है और अल्टीमेटली ये अभी भी बैंक के पास ही है 810 रुपीज। अब क्या करिए कमर्शियल बैंक, ये जो 810 रुपीज है उसमें से दोबारा से 10% जो कि LRR है उसे अपने पास रखेगी। तो 810 का 10% 81 रुपीज होता है और 81 रुपीज अपने पास रखने के बाद बाकी बचे 729, इसको बैंक क्या करेगी, दोबारा से लोन दे देगी लोगों को। और यह प्रोसेस चलता ही रहेगा क्योंकि जो यह लोन दे रही है लोगों को, ये लोगों के अकाउंट में ही ट्रांसफर हो रहा है और अल्टीमेटली यह बैंक के पास ही पैसा है। अब ये 729 रुपीज है, दोबारा से इसका 10% अपने पास रखेगी और बाकी जो बच गया उसको लोन देगी। यह प्रोसेस कब तक चलेगा, मतलब इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, 1000 से जब तक कमर्शियल बैंक 10,000 रुपीज नहीं बना लेती तब तक यह प्रोसेस चलता रहता है। अब बात करते हैं ये 10,000 रुपीज तक ही क्यों बनाएगी, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है 1 में LRR, मतलब 1 LRR कितना था, 10%। जब हम 1 में 10% को सॉल्व करते हैं तो आता है 10। तो ये जो 10 आंसर आया इसका मतलब यह हुआ कि ये जब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक इनिशियल डिपॉजिट का 10 गुना इनकम ना हो जाए कमर्शियल बैंक के पास। तो यह था हमारा मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक और होप सो आपको ये समझ आया होगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक